रासायनिक उर्वरकों की अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। जहां खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है, वहीं मिट्टी में लाभदायक जीव और जीवाणुओं की संख्या कम होती जा रही है। ऐसा अनुभव किया गया है कि किसानों का मित्र कहे जाने वाले केचुआ अब रसायन के अमर्यादित प्रयोग के कारण तालाब और बगीचों तक ही सीमित रह गया है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है, या तो केचुओं की संख्या बढ़ाई जाए या फिर खेती में वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़े, साथ ही कम लागत में अच्छी और पौष्टिक फसल भी किसान उपजा सके। इसके उपयोग से हमारी रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी यह सहायक है। क्या है समृद्ध वर्मी कंपोस्ट? आइए जानते हैं। दरअसल कूड़ा, कचरा, फसल अवशेष और गोबर को जब केचुए खाते हैं और खाने के बाद जो मल त्याग करते हैं, वही हमें खाद के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यदि इस वर्मी कंपोस्ट को हानि रहित खनिज पदार्थों और जैव उर्वरकों के माध्यम से समृद्ध किया जाए, तो उस वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान बढ़ जाता है, जिसे समृद्ध वर्मी कंपोस्ट की संज्ञा दी जाती है। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि वर्मी कंपोस्ट और समृद्ध वर्मी कंपोस्ट के पोषक मानों में काफी अंतर पाया जाता है, और जिसके कारण खेती करने के लिए कम वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। इसके समृद्धिकरण से इसमें सामान्य वर्मी कंपोस्ट की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश क्रमशः 40, 200 और 25% बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे किसान सहज खेती में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि अभी गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की अनुशंसित मात्रा अधिक होने के कारण इनका प्रयोग काफी संकुचित है। किसान भाइयों, आप भी इसे अपने घर पर तैयार कर सकते हैं या फिर इसे तैयार कर इसका व्यवसाय भी कर सकते हैं। इस भाग में हम आपको समृद्ध वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि और व्यावसायिक तौर पर इसे अपनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बताएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब वर्मी कंपोस्ट को उर्वरक गुणवत्ता आदेश के अंतर्गत लाया गया है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वर्मी कंपोस्ट का व्यापार करने के लिए हर एक लॉट में तैयार वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता संबंधी जांच अधिकृत प्रयोगशालाओं में अवश्य करवा लें। इसकी गुणवत्ता काफी हद तक उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले फसल अवशेष, अपशिष्टों और समृद्धि कारक पदार्थों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए विपणन के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के क्रम में फसल अवशेष, अपशिष्टों और संवर्धकों की गुणवत्ता पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि विपणन के लिए प्रमाण पत्र मिल सके। उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता इस पैमाने के अनुरूप होना चाहिए, ताकि अधिकृत तौर पर इसका विपणन किया जा सके। नमी 15 से 25% भार के आधार पर। रंग गहरा भूरा से काला। गंध बदबूदार गंध नहीं होना। कण साइज कम से कम 90% कंपोस्ट 4 mm सीव के पास होना चाहिए। घनत्व 0.7 से 0.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कुल कार्बनिक कार्बन 18% भार के आधार पर। कुल नाइट्रोजन 1% भार के आधार पर। कुल फॉस्फेट P2O5 0.8% भार के आधार पर। कुल पोटाश K2O 0.8% भार के आधार पर। कैडमियम 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या उससे कम। क्रोमियम 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या उससे कम। निकेल 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या उससे कम। लेड
100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम या उससे कम। अब बात समृद्ध वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि की। देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन लोगों के बीच ढेर विधि और टैंक विधि अधिक प्रचलित है और आसान भी। सबसे पहले फसल अवशेष और अपशिष्टों का आंशिक अपघटन किया जाता है। इसके लिए फसल अवशेषों का 1 इंच का टुकड़ा काटा जाता है और इसके 40% हिस्से में 60% गोबर को मिलाकर 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि आपके पास जैव अपघटक का कल्चर है तो इस मिश्रण में कल्चर को मिलाकर 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि फसल अवशेष और अपशिष्ट पदार्थों के मिश्रण का आंशिक अपघटन हो सके। ढेर विधि से समृद्ध वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए फसल अवशेष और अपशिष्ट पदार्थों के आंशिक अपघटित मिश्रण में समृद्धि कारक पदार्थ जैसे रॉक फॉस्फेट 5%, फॉस्फोजिप्सम 2.5%, पीएसपी और एजिटोबैक्टर 50 से 100 ग्राम प्रति टन, अजोला 25 से 50% तक डालकर अच्छे से मिला दें। फिर इस मिश्रण को झोपड़ी या छप्पर के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर 4 से 6 फीट चौड़ा और 2.5 से 3 फीट ऊंचा ढेर लगाएं। ढेर की लंबाई झोपड़ी या छप्पर की लंबाई पर निर्भर करती है, लेकिन कम से कम 10 फीट की लंबाई अवश्य रखें। इस ढेर की 5 से 6 दिन तक सिंचाई करें ताकि आंशिक अपघटित पदार्थों का मिश्रण ठंडा हो जाए। ढेर के ठंडा हो जाने पर इसमें 1000 से 2000 केचुआ प्रति टन आंशिक अपघटित पदार्थ की दर से डालना चाहिए। इसके बाद ढेर को पुराने जूट के बोरे या धान के पुआल से ढक देते हैं। फिर ढेर की प्रत्येक दिन सिंचाई करते हैं ताकि इसमें कम से कम 60% नमी का स्तर बना रहे। 20 से 25 दिन के बाद ढेर के ऊपर जब गोबर और अपशिष्ट पदार्थ का मिश्रण चाय की पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाए तो सिंचाई बंद कर दें और उचित नमी स्तर पर 4 mm की जाली से छान दें। अगर आप बड़े पैमाने पर समृद्ध वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं तो इसे मशीन की सहायता से भी छान सकते हैं ताकि यह काम कुछ मिनटों में हो जाए। अब इसे 20 से 25% नमी के साथ प्लास्टिक की थैली में भंडारित कर लें। अगर टैंक की विधि से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की बात करें तो टैंक बनाने के लिए ऊंचे स्थान का चयन करें। फिर 2 मीटर लंबी एवं 1.8 मीटर चौड़ी एवं 75 से 100 सेंटीमीटर ऊंची टैंक बनाएं। जल निकास के लिए नीचे छिद्र छोड़ दें। गड्ढे की सबसे निचली सतह पर 2.5 से 3 इंच मोटी ईंट या पत्थर की गिट्टी की परत बनाएं और बालू की परत के ऊपर 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी की परत बना दें। फिर आंशिक अपघटन की सभी प्रक्रियाएं पहले बताए गए निर्देश के अनुसार ही करें। बस तैयार किए गए मिश्रण से ढेर ना बनाकर इसे टैंक में इस प्रकार डालें। फिर इसमें 1000 से 2000 केचुआ प्रति टन आंशिक अपघटित पदार्थ की दर से डालें। नमी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी का छिड़काव करते रहें। सिर्फ यह ध्यान रखें कि जब ऊपरी सतह पर चाय जैसी संरचना बनने लगे तो समझे कि वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है और इस समय 2 से 3 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर दें और फिर इसे निकालकर छायादार स्थान में ढेर लगा देते हैं। थोड़ा सूखने के बाद 4 mm साइज की जाली से छानकर 15 से 25% नमी के साथ प्लास्टिक की थैली में सुरक्षित कर लें। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ढेर या टैंक में नमी का स्तर उचित ना होने पर केचुए मरने लगते हैं। गोबर की मात्रा लगभग 60% एवं फसल अवशेषों या घास फूस की मात्रा 40% होनी चाहिए। केचुओं के लिए चींटी, कीड़े मकोड़े, पक्षियां शत्रु होते हैं। इनसे केचुओं को बचाना चाहिए।
टैंक या ढेर को सीधी धूप और वर्षा से बचाना चाहिए। ताजे या बहुत पुराने गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग होने वाले कच्चे पदार्थों, गोबर में कांच, पत्थर, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि कठोर वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बताए गए इन बातों को ध्यान में रखकर आप एक सफल समृद्ध वर्मी कंपोस्ट उत्पादक बन सकते हैं। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अलग विषय के साथ प्रस्तुत होंगे।